नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज से। आज हम यहां सतना शहर के महाराणा प्रताप भवन में पहुंचे हैं, जहां तलवारबाजी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित है, जो विगत 27 अप्रैल से 7 मई तक चालू रहेगा। जो यहां बहुत सारे बच्चे अपने प्रशिक्षण लेते हैं तलवारबाजी का। शायद है ये शहर में पहला ऐसा मौका होगा जहां यह प्रशिक्षण हो रहा है। यह बहुत ही अनोखा प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। हम राल राजपूत संगठन के द्वारा जो यह आयोजन किया जा रहा है, हम उसके आयोजक जो यहाँ के राल राजपूत के, उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जानकारी दीजिए, अपना परिचय दीजिए, क्या यहाँ तलवारबाजी कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है? मेरा नाम नीरज सिंह भाद है। राल राजपूत संगठन का मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ सतना जिले का। जी। और एक विधा है ये तलवारबाजी की, जो बहुत महत्वपूर्ण और हमारे जीवन का एक अंग था, लेकिन थोड़ा सा हमसे दूर होती जा रही थी। बड़ा प्रयास करके इस प्रशिक्षण को यहाँ पर चालू किया गया है और बड़ा उत्साह है लोगों में। जो नए उम्र के बच्चे हैं, 18 साल 19 साल के बच्चे, उनको बड़ा उत्साह है। बड़ा उत्साह के साथ यहाँ पर आते हैं और लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि ये 10 दिवसीय ही है। अगर ये बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग तैयार हो जाएंगे। नीरज जी, ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे लगा कि तलवारबाजी का ही प्रशिक्षण दे, क्योंकि बहुत सारे विधा हैं अपनी जान को रक्षा करने के लिए। तलवार तो वैसे भी खतरनाक शायद शस्त्र माना जाता है। बहुत सारे ऐसे शस्त्र है जिनका और भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तलवारबाजी ही क्यों चुने आप? ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का, संगठन का मानना था कि तलवारबाजी विलुप्त होती जा रही है। बाकी तो चलते रहते हैं शूटिंग में और कहीं पे, लेकिन तलवारबाजी की प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी प्रशिक्षिका महोदय बता रही थी कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो कटा हुआ है तलवारबाजी से। गुजरात में तो बड़े बल्क लेवल पे चलता है, लेकिन यहाँ पे कटा हुआ था। तो एक प्रयास ये था कि ये भी जागृत हो, यहाँ भी तलवारबाजी को नॉर्मल तरीके से लोग लें, ऐसा एक प्रयास था। इसलिए हम लोग। कितने बच्चे इस प्रतियोगिता प्रशिक्षण कार्यक्रम में आते हैं? क्या खर्च है? क्या उनसे फीस ली जा रही है? अभी तो बच्चे प्रारंभिक तौर पर है, तो ये निःशुल्क रूप में ही हम लोग आयोजित किए हैं। ये बिंद क्षत्रिय सभा का ये भवन है, बिंद भवन जो ये है, तो क्षत्रिय महासभा के द्वारा निःशुल्क हमको भवन दिया गया है। इसलिए हम लोग इसको कर पा रहे हैं कि किसी प्रकार से एक पीढ़ी तैयार हो जो तलवारबाजी के लिए किया। जो लगभग आधा सैकड़ा बच्चे यहाँ पर आते हैं। क्योंकि क्या है कि आदत नहीं रहती है, तो कुछ बच्चे एक आध दिन गैप इसलिए कर देते हैं कि उनके शरीर में दर्द हो जाता है, इसलिए कुछ कम हो जाता है, लेकिन आधा सैकड़े बच्चे सीख रहे हैं। हमने ये देखा, छोटे छोटे बच्चे जब तलवारबाजी भाजते हैं तलवार को, बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या महसूस होता है ये प्रशिक्षण देख कर? ये प्रशिक्षण देखकर वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने इसको चालू किया था, बड़ा गौरव महसूस होता है कि ऐसा बच्चे कर पा रहे हैं। एक महसूस होता है जो प्रशिक्षिका को देख के और बच्चों को देखकर, कैसे झांसी की रानी हमारे देश के गौरव को बचाने के लिए एक हाथ में उसका मुंह में लेके घोड़े का वो, और दोनों हाथ से दुश्मनों को लड़ती थी। बड़ा प्रताप कैसे घोड़े से काट डाला करते थे। तो अब देख के महसूस होता है, एक उत्साह है, ऐसा लगता है बच्चों में कि ऐसा हो सकता था, पहले हुआ होगा, ये लगा। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आपको और भी हमारे साथ हैं भाई साहब, बताइए प्रशिक्षण चला तलवारबाजी का, क्या खुशी है आपके मन? खुशी तो इतनी है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जीवित हो रही है। क्योंकि ये तलवारबाजी है, शस्त्रबाजी जो भी है, हम क्षत्रियों का ये आज का नहीं, जन्मांतर चल रहा है। हम लोगों के पसंदीदा शस्त्र ये। और अब ये उम्मीद करते हैं कि ये सतना शहर में बच्चे जुड़ रहे हैं, आगे और भी जुड़ेंगे। और ये अगर कुल मिला के सफल ही है आयोजन, और इसको हम लोग आगे विशाल रूप में लेंगे। मतलब ये आयोजन है कोई है नहीं कि अभी चालू किया गया है, ये आगे भी अनवरत जारी रहेगा। प्रयास करेंगे 6 महीने में, 8 महीने में, कि 1 साल में एक प्रशिक्षण कैंप जरूर लगाएंगे यहाँ। ये संगठन की पूरी सोच है और देखते हैं। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तो। क्या परिचय है? वीरेंद्र सिंह का कोना।
आइए। और नमस्कार। नमस्कार। ये तलवारबाजी का प्रशिक्षण चल रहा है आपके क्षत्रिय भवन में, जी। आप भी यहाँ आज पहुँचे हैं देखने के लिए। जी, जी। क्या लग रहा है जब बच्चे तलवार चलाते प्रशिक्षण करते, क्या महसूस करते हैं? ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे क्षत्रिय समाज में, और हमारे अध्यक्ष महोदय राला संगठन के अध्यक्ष महोदय हैं नीरज सिंह जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ये आरती बहन जी हैं जो आज हमारे सतना जिला में पूरा प्रशिक्षण दे रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चियां तलवार पकड़ती नहीं रही हैं आज वो चला रही हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इसी तरह हम प्रयास करेंगे। मैं भी राला संगठन का सह सचिव हूँ, तो हम ये प्रयास करेंगे कि यदि ये सफल होता है, सफल हो रहा, तो हम प्रयास करेंगे पूरे प्रदेश में ये प्रशिक्षण होना चाहिए। और खासकर बच्चियों के लिए तो आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी है, आर्केस्ट्रा है, इनको तो सक्षम होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा महसूस हो। आगे क्या और भी जैसे तलवार के साथ साथ बहुत सारे शस्त्र हैं, क्या उनका भी यहाँ प्रशिक्षण करवाने का विचार करेंगे? बिल्कुल, यदि ये सफल हो ही रहा है, हम देख रहे हैं 5-6 दिन से अच्छा सफल हो रहा है, तो कराटे का भी प्रोग्राम करेंगे। और लड़कियों को हम आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल सक्षम बनाएंगे। उनको पूरा हमारा यही प्रयास है कि रानी लक्ष्मीबाई बना दें, है ना। हर घर में रानी लक्ष्मीबाई रहेंगी तो सुरक्षित रहेगी। इनके लिए और आगे जैसे प्रशिक्षण बच्चियां करती हैं, घर में करती हैं, आगे शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए? अब हमारे यहाँ तो क्षत्रिय भवन है ही है, और शासन प्रशासन से यही करेंगे कि क्षत्रिय समाज बस नहीं, पूरा हिंदू समाज सबको ट्रेनिंग दिया जाए। अभी तो ट्रायल है, और तो अभी बहुत बृहद रूप ले गए, है ना। सत्यभान सिंह श्रीनेत मेरा नाम है। अभी आपने यह तलवारबाजी प्रशिक्षण कार्यक्रम देखा, जहां हम सभी से जानकारी लिए। रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा यह आयोजन यहां महाराणा प्रताप भवन में किया जा रहा है, जहां बहुत ही अनोखी यह अस्त्र शस्त्र जो तलवारबाजी कहती है, जहां आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसको देखकर लगता है कि वास्तव में महारानी लक्ष्मीबाई कैसे उस जमाने में रही होगी, जो आज छोटे छोटे बच्चों में हुनर देखने को मिल रहा है। तो आत्मरक्षा के साथ साथ सम्मान का भी, एक आत्मसम्मान का भी, और इसको देख करके आपको गौरव महसूस होगा। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा।